हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमटी क्लासेस पर। तो आज हम क्लास 12 का पार्ट 2 करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता जो हम कर रहे थे, पार्ट 1 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, मतलब वहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे, कैसे जीवन जीते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम कृषि को पढ़ेंगे, पशुपालन, शिकार, इन 3 चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ गेहूँ जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना आदि उगाते थे। मतलब इन चीज़ों की वो क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का प्रयोग करते थे। मतलब अगर भाई उनको कृषि करनी है और उसे सिंचाई करनी है तो उसके लिए पानी तो चाहिए, तो नहरों और कुओं का वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। हड़प्पा की मोहरों में विषम बैल की जानकारी मिलती है। इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। देखो जो हड़प्पा की मोहरें हैं, ठीक है, उन पे हमें किसकी जानकारी मिलती है, बैल की, विषम बैल की जानकारी मिलती है। तो इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो खेत जोतने के लिए उनका बैलों का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। कई जगहों पर हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। कई जगह पर क्या मिले, हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं, जिनमें यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी, ठीक है। जो खेत थे उसमें किसके द्वारा जुताई की जाती थी, हल के द्वारा। कालीबंगन और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। एक कालीबंगन जो जगह है और एक राजस्थान जो जगह है, उस पे हमें क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देखकर ये पता लगा सकते हैं कि एक साथ क्या हो रही थी, 2-2 फसलें उगाई जा रही थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते थे। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस औजारों का प्रयोग करते थे फसल कटाई के लिए, तो आप कहोगे लकड़ी का और पत्थर के बने औजारों का वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे, जो लकड़ी से बने थे और पत्थर से बने थे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं पशुपालन। हड़प्पा स्थलों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिनसे पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों को पालते थे। अब देखो होता क्या है, जो हमें अवशेष मिल रहे हैं उनके उस पर तो हम ये पता लगा पा रहे हैं कि ये इन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो अब हम पशुपालन को कैसे पता लगा पा रहे हैं, हमें मवेशी, भेड़ है, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों की क्या मिली है, हड्डियां प्राप्त हुई है। अब इनकी हड्डियां मिली है तो हम इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या करते हैं, इन जानवरों को पाला करते थे, ठीक है। शिकार, यहाँ पर मछली, पक्षियों और जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिनसे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे, ठीक है। जो हड़प्पा के निवासी थे, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के कौन थे, निवासी थे, वो मांस खाया करते थे, ये अनुमान भी लगाया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा हम देखेंगे मोहनजोदड़ो को, ठीक है, इसको देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक है। इसमें से पहला शहर हड़प्पा ही है, ठीक है, और दूसरा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की थोड़ी सी विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की विशेषता की बात करेंगे, यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था, ठीक है। यह आधुनिक पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये, आधुनिक पाकिस्तान में। याद रखना मोहनजोदड़ो आज के टाइम में वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो मोहनजोदड़ो है इसमें नगर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से वो 2 भाग है, तो वो 2 भाग है, एक है दुर्ग, ठीक है, और एक निचला शहर, ठीक है। और ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग क्या है, ये दुर्ग आकार में छोटा था, ठीक है। दुर्ग क्या था, आकार में छोटा था। वहीं पे जो निचला शहर था वो क्या था, वो आकार में दुर्ग से बड़ा था, मतलब इसके बड़ा था। दुर्ग इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, ठीक है। चारों तरफ से किससे घेर लिया, दीवार से घेरा गया। ये दीवार ही इसे निचले शहर से अलग करती थी, ठीक है। निचले शहर से क्या चीज़ अलग करती है दुर्ग को, तो यह दीवार, ठीक है। निचला शहर तो ये हमने देख लिया कि दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, सामान्य जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए, ठीक है। यहाँ की मुख्य विशेषता इसकी जल निकासी प्राणी थी। जल निकासी प्राणी, इसको भी हम पढ़ेंगे, जल निकासी प्राणी को आगे, ठीक है। अब बात करते हैं विशाल स्नान गृह, ठीक है। विशाल स्नान गृह, दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नान गृह के अवशेष मिले हैं। इनका आकार 12 मीटर लंबा, ठीक है, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 के गहरा था। स्नान गृह को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था, ठीक है। जो स्नान गृह थे उसको भरना है भाई, पानी से तो भरोगे, तो कुओं का प्रबंध था। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। मतलब ये नहीं है कि स्नान गृह है उसमें आप डेली नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें क्या है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हो रहा था और किसी विशेष अवसर पर इसमें स्नान, ठीक है। जलशों में तल तक जाने के लिए उत्तरी दक्षिणी ओर से सीढ़ियाँ भी बनवाई गई थी। मतलब आपको जाना है तो सीढ़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद थी। इन सभी जलशयों को मुख्य नाली से जोड़ा जाता था,